आप सब कैसे हैं? मैं हिंदी अध्यापिका रेखा सिंह। मैं आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 8 का अध्याय 3 पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, अध्याय 3 का भाग 1 पढ़ा चुकी हूँ। अब भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। अब हम सब पढ़ना आरंभ करते हैं। शंभुनाथ, तुम यह सब बातें क्या समझोगे मैकू? जिस काम में 4 बड़े आदमी अगुआ होते हैं उसकी सरकार पर भी धाक बैठ जाती है। जैसा कि शंभुनाथ कह रहे हैं, तुम यह सब बातें क्या समझोगे? किससे कह रहे हैं? मैकू से। जिस काम में 4 बड़े आदमी अगुआ मतलब आगे रहने वाला नेता होते हैं उसकी सरकार पर भी धाक बैठ जाती है, उसी की बात को सरकार मानती है। लौंडू लफंगों का गोल भला हाकिमों की निगाह में क्या जचेगा? शंभुनाथ कह रहे हैं मैकू से, इन लौंडो लफंगों का गोल भला हाकिमों की निगाहों में क्या जचेगा? इन बड़े बड़े लोगों की नजर में अच्छा नहीं लगेगा। मैकू ने ऐसी दृष्टि से देखा जो कह रही थी, इन बातों को समझने का ठीका कुछ तुम्ही ने नहीं लिया है, और बोला, बड़े आदमी को तो हम ही बनाते बिगाड़ते हैं या कोई और? कितने ही लोग जिन्हें कोई पूछता भी न था हमारे ही बनाए बड़े आदमी बन गए और अब मोटरों पर निकलते हैं और हमें नीच समझते हैं। मैकू ने ऐसी दृष्टि से देखा, ऐसी नज़र से देखा जो कह रही थी, इन बातों को समझने का ठीका कुछ तुम ही ने लिया है। इन बातों को जो समझ रहे हो आप लोग, क्या इन बातों का ठीका तुम ही लोगों ने लिया है? और बोला, बड़े आदमी को तो हम ही बनाते बिगाड़ते हैं। और मैकू ने बोला, इन बड़े बड़े आदमी लोगों को तो हम ही लोग बड़े बनाते हैं या कोई और? कितने ही लोग जिन्हें कोई पूछता भी न था, कितने लोग जिन्हें कोई पूछता भी न था हमारे ही बनाए बड़े आदमी बन गए और अब मोटरों पर निकलते हैं। और ये बड़े बड़े लोग जो हैं ये मोटर गाड़ियों में जो घूमते हैं और हमें नीचा समझते हैं, हमें नीच समझते हैं। मैकू कह रहे हैं, यही लोग हमें नीचा दिखाते हैं और हमें नीच समझते हैं। हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लंगोटी बांधे नंगे पांव घूमता है, जो हमारी दशा सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है। मैकू कहता है, हमारा बड़ा आदमी तो वही है, हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लंगोटी बांधे, लंगोटी मतलब छोटी लंगोट बांधे हुए नंगे पांव घूमता है, छोटी लंगोट को बांधे हुए नंगे पैर घूमता है, बिना चप्पल जूते का घूमता है, जो हमारी दशा सुधारने के लिए, जो हमारी यह दुर्दशा हुई है उसे सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है और घूमता है। दीनदयाल, नया दरोगा बड़ा जल्लाद है। दीनदयाल क्या कह रहे हैं? नया दरोगा बड़ा जल्लाद। जल्लाद मतलब अत्यंत क्रूर एवं निर्दयी है। चौरास्ते पर पहुंचते ही हंटर लेकर पिल पड़ेगा। चौरास्ते मतलब 4 राहों वाला रास्ता, जिसे चौराहा कहा जाता है। चौराहे पर पहुंचते ही हंटर लेकर गाड़ी लेकर पिल का मतलब एक छोटी गोली के रूप में दवा की एक खुराक पड़ेगा। फिर देखना सब कैसे दुम दबाकर भागते हैं, मजा आएगा। दीनदयाल क्या कह रहे हैं? फिर देखना सब कैसे दुम दबाकर वहां से भागते हैं और देखने में बड़ा मजा आएगा। जुलूस स्वाधीनता के नशे में चूर चौराहे पर पहुंचा तो देखा आगे सवारों और सिपाहियों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा है। जैसा कि जुलूस स्वतंत्रता के नशे में चूर चौराहे पर पहुंचा, चौराहे पर उन लोगों का जुलूस कहाँ पहुंचा था? चौराहे पर। तो देखा आगे सवारों और सिपाहियों का एक दस्ता
दस्ता मतलब डंडा, रास्ता रोके खड़ा है। डंडा लेकर के लोग रास्ते में खड़े थे। सहसा दारोगा बीरबल सिंह घोड़ा बढ़ाकर जुलूस के सामने आ गए और बोले, तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं है। सहसा मतलब अचानक, एकाएक दारोगा बीरबल सिंह घोड़ा बढ़ाकर जुलूस के सामने आ गए और बोले, तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म मतलब आज्ञा नहीं है, आप लोगों को आगे जाने की आज्ञा नहीं है। जुलूस के बूढ़े नेता इब्राहिम अली ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, किसी किस्म का दंगा फसाद न होगा। जैसा कि जुलूस के बूढ़े नेता इब्राहिम अली, उनका नाम क्या था, इब्राहिम अली ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, किसी किस्म का दंगा फसाद, किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा न होगा। हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं। इब्राहिम अली ने कहा, हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले, किसी प्रकार का दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा करने नहीं निकले हैं। हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। बीरबल, मुझे हुक्म है कि जुलूस यहाँ से आगे न जाने पाए। जैसा कि बीरबल क्या कह रहे हैं, मुझे हुक्म मिला है, मुझे आज्ञा मिला है कि जुलूस यहाँ से आगे न जाने पाए। प्यारे बच्चों, भाग 2 के लिए इतना ही। भाग 3 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।